तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट। तो पहला बताओ ओपन द डोर, है ना, ये तो ऑर्डर टाइप का है इसलिए पहला वाला नहीं होगा, ठीक है। सेकंड, व्हाट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है, ये तो एक्सक्लेमेटरी है, ये भी नहीं होगा। आर यू गोइंग टू दिल्ली, है ना, इंट्रोगेटिव है, ये भी नहीं होगा। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इनवैलिड स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो फोर्थ जो है लॉजिकल स्टेटमेंट है, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट। कौन सा लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है। 2+2=4, ठीक है, ये सही है, वैलिड स्टेटमेंट है। हमें जो लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है वो बताना है। तो पहला वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। द सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज पॉजिटिव, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट है और वैलिड स्टेटमेंट है। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला है टुमारो इज फ्राइडे, तो ये वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें टुमारो वर्ड आ गया, इसलिए ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है, तो इसको टिक कर दो, ठीक है। फोर्थ वाला देखो, एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हाँ ये सही है, एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रू है, ये वैलिड स्टेटमेंट है ये। तो थर्ड ऑप्शन इसका ओके कर दो, सिंगल ऑप्शन था, फिर भी सारे ऑप्शंस अपन लोग चेक कर लेंगे। कंसिडर स्टेटमेंट पी, न्यू दिल्ली इज अ सिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट निगेशन ऑफ पी। कौन सा नॉट निगेशन ऑफ पी है, तो इसका निगेशन निकालो, जो जो निगेशन आ रहा है उनको टिक नहीं करना, और जो निगेशन नहीं आ रहा उनको टिक कर देंगे। तो न्यू दिल्ली इज अ सिटी, तो इसका निगेशन देखो पहले कौन सा है, न्यू दिल्ली इज नॉट अ सिटी, ये निगेशन, इसको टिक नहीं करना। सेकेंड, इट इज फॉल्स दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी, ये भी निगेशन है, इसको भी टिक नहीं करना। थर्ड, इट इज नॉट द केस दैट न्यू दिल्ली इज नॉट अ सिटी, तो ये निगेशन नहीं है, ये निगेशन तब होगा जब इट इज नॉट द केस दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी ऐसा होता, तो ये निगेशन हो जाता। अभी बीच में नॉट और लग गया इसलिए ये निगेशन नहीं है, तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। कौन सा था, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड ऑप्शन ओके कर दो, ठीक है। इसके बाद फोर्थ वाला भी चेक कर लो, खैर, इट इज नॉट द केस दैट द न्यू दिल्ली इज अ सिटी, ये निगेशन है, इसको टिक नहीं करना है, ठीक है। चलो अगला वाला देखते हैं, थर्ड के बाद आ जाओ फोर्थ वाला। फोर्थ बोल रहे हैं द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट √2 इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, √2 इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात कर रहे हैं, √2 इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका अगर निगेशन देखना है तो नॉट हटा दें यहाँ से, निगेशन बन जाएगा, √2 इज अ रेशनल नंबर, ये तो भाई गलत है, ठीक है ना। द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट दिस वन इज, ये कोई निगेशन नहीं हुआ, तो पहला वाला तो गलत है। √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये भी रेशनल इरेशनल के फॉर्म में हम नहीं लिख पाएंगे। अब √2 इज अ रियल नंबर, √2 इज अ रियल नंबर नहीं, ये मत बोलना भी ये कॉम्प्लेक्स है, तो उसका निगेशन नॉट ए कॉम्प्लेक्स है तो रियल हो गया, रियल हो गया नहीं, रियल नंबर, और सबसे पहले ध्यान रखो रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कोई ये बोले कॉम्प्लेक्स का है ना निगेशन क्या है तो कह दो रियल है, नहीं ऐसा नहीं है, गलत है। थर्ड वाला भी ऑप्शन सही नहीं है, निगेशन नहीं है इसका, √2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सही है क्योंकि एक नॉट और लगाओगे तो नॉट और नॉट एक तरह से कैंसिल हो गया, तो √2 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, फोर्थ ऑप्शन इसका ओके कर दो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट स्टेटमेंट ऑफ द स्टेटमेंट 100 इज डिविजिबल बाई 5, 10 एंड 11, ठीक है, 5, 10, 11 इज डिविजिबल बाय 5 एज वेल एज 10 एज वेल एज 11, यही मतलब है ना, एंड लगा हुआ है, तो 100 इसके 3 कंपोनेंट स्टेटमेंट हो जाएंगे, कौन कौन से लिख लेते हैं, देखो क्या क्या कंपोनेंट स्टेटमेंट होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का। एक कंपोनेंट स्टेटमेंट हम बोलते हैं पी, तो पी इज इक्वल टू लिख सकते हैं 100 इज डिविजिबल बाय
बाय 5, ठीक है ना। क्यू लिखते हैं, दूसरा कंपोनेंट स्टेटमेंट हो जाएगा 100 इज डिविजिबल बाय 10। तीसरा कंपोनेंट हो जाएगा 100 इज डिविजिबल बाय व्हाट, 11, राइट। तो बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट स्टेटमेंट। 100 इज डिविजिबल बाई 5, ये कंपोनेंट स्टेटमेंट है। 100 इज डिविजिबल बाई 10, ये भी कंपोनेंट स्टेटमेंट है। 100 इज नॉट डिविजिबल बाई 11, ये गलत हो गया। इस बार थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका वो सही हो गया। फोर्थ वाला 100 इज डिविजिबल बाई 11 ये सही है, लेकिन इसको टिक नहीं करना, हमें गलत वाले को टिक करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड ऑप्शन ओके कर दो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज यूजिंग एन इंक्लूसिव और। तो बताओ इंक्लूसिव और की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंक्लूसिव और मतलब दोनों एक साथ हैपन हो जाए, ठीक है। तो देखो पहला वाला, अ नंबर इज आदर रेशनल और इरेशनल। तो कोई नंबर ऐसा हो सकता है कि रेशनल भी हो और इरेशनल भी हो। नहीं, रेशनल नंबर्स और इरेशनल का इंटरसेक्शन 5 होता है, तो रेशनल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता और इरेशनल रेशनल नहीं हो सकता, तो दोनों एक साथ पॉसिबल है ही नहीं। तो पहला वाला टिक नहीं करना भाई, इंक्लूसिव वाला चाहिए ऐसा जिसमें दोनों एक साथ हैपन हो जाए। ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और निगेटिव। तो ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव एक स्टेटमेंट हो गया, ऑल इंटीजर्स आर निगेटिव, ठीक है। दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, राइट। इसलिए सेकेंड वाला भी नहीं लगाना, ठीक है। इसके बाद दोनों स्टेटमेंट एक साथ नहीं हो सकता है। वैसे भी ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और दूसरा ऑल इंटीजर्स आर निगेटिव, दोनों एक साथ तो पॉसिबल है ही नहीं। थर्ड वाला, द ऑफिस इज क्लोज्ड इफ इट इज हॉलीडे और संडे, ये सही है। क्यों सही है ये, क्योंकि हो सकता है हॉलीडे है ना, कोई और हो हॉलीडे, है ना, जैसे मान लो 26 जैन, उसमें भी तो हॉलीडे हो सकता है, वो हो सकता है संडे में ही आ जाए। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ एक साथ हो सकती हैं कि जो हॉलीडे है वो किस टाइप का हॉलीडे है, संडे वाला है या कोई और अदर हॉलीडे है। अब वो हो सकता है जो अदर हॉलीडे आ रहा है सपोज, है ना, जैसे 26 जैन है, तो वो पता चला 26 जनवरी जो है ना संडे को ही पड़ गई, तो दोनों एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। कभी कभी लॉस हो जाता है, लोग बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि एक तो 26 जनवरी पड़ी है और वो भी संडे को अपनी एक छुट्टी है ना मारी गई, तो दोनों एक साथ हो सकते हैं, इसलिए ये इंक्लूसिव है। थर्ड वाला जो है क्या करोगे, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, थर्ड टिक कर दो, ठीक है। चलो इसके बाद आते हैं, अच्छा फोर्थ वाला भी चेक कर लो, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑड और इवन। तो भाई दो इंटीजर्स का सम या तो ऑड आएगा या फिर इवन आएगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, तो इंक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव और है वो। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, फॉर द कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, ऑल प्राइम नंबर्स आर आइदर इवन और ऑड। ऑल प्राइम नंबर्स आर आइदर इवन और ऑड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑल प्राइम नंबर्स, तो बहुत कंपोनेंट स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, तो अलग से लिखो इसको। पहला स्टेटमेंट लिखते हैं, मान लो पी है, कंपोनेंट स्टेटमेंट लिखते हैं, ऑल प्राइम नंबर्स, कलर चेंज कर लेते हैं सॉरी, P इज इक्वल टू ऑल प्राइम नंबर्स, ऑल प्राइम नंबर्स आर इवन, ठीक है ना, एक कंपोनेंट स्टेटमेंट ये हो गया। Q ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, ये दूसरा कंपोनेंट स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो बताओ पहला, बहुत कंपोनेंट स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ऑल प्राइम नंबर्स आर इवन गलत है, ये फॉल्स है, सही है। और क्यू ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, ये भी गलत है भाई, टू और बाकी होते हैं ना, एक इवन भी तो होता है, तो सारे प्राइम नंबर्स इवन नहीं होते, सारे प्राइम नंबर्स ऑड नहीं होते, तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो गए। तो बहुत कंपोनेंट स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, पहला ऑप्शन ही इसका सही हो गया, ठीक है। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन है ना चेक कर लेते हैं हम लोग। एग्जैक्टली वन ऑफ द कंपोनेंट स्टेटमेंट्स इज ट्रू, गलत है, साफ साफ गलत है। एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट स्टेटमेंट इज ट्रू, गलत है। एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट स्टेटमेंट इज ट्रू, गलत है।
बोथ द कंपोनेंट स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये भी गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट। बताओ, फटाफट बता दो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। ये तो सही है भाई, फैक्ट है, वैलिड स्टेटमेंट है। द सन इज अ स्टार, तो बताओ द सन इज अ स्टार, तो ये तो अपना जो है साइंटिफिकली है ना, साइंटिफिक फैक्ट है ये तो। द सन इज अ स्टार, ठीक है ना, तो उसको भी स्टार हम बोल ही सकते हैं। द सन इज अ स्टार, दैट इज ऑल्सो ए स्टार, तो ठीक है। तो सेकेंड वाले को टिक नहीं करना भाई, ये भी लॉजिकल स्टेटमेंट है, हमें वो वाले निकालना है जो लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल, डबल एल लगाओ, सिंगल एल कर लेना उसको। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल, दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट इरेशनल होगा क्या? नहीं, ये डिपेंड करेगा नंबर्स इरेशनल नहीं। इरेशनल नंबर्स कैसे हैं? इरेशनल नंबर्स कैसे हैं? तो जैसे अगर हमने एक लिया √2 और एक लिया √3, तो दोनों का प्रोडक्ट आएगा √6। सही है, दोनों इरेशनल है। अगर हमने ऐसा लिया, एक बार √2 लिया और एक लिया हमने √8, तो कितना आएगा? देखो मल्टीप्लाई करोगे तो √16 4 आ जाएगा, जो कि रेशनल हो गया। इसलिए ये डिपेंड कर रहा है नंबर्स पे। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल, तो नंबर्स क्या है इस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है नंबर्स पे। ठीक है, इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन टिक कर दो, क्योंकि ये लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है थर्ड वाला। ठीक है, लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है। फोर्थ वाला चेक कर लो। वैसे सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज इरेशनल, सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स रेशनल ही होता है, यहां लिखा है इरेशनल। ठीक है, तो ये तो गलत है, ठीक है ना, इनवैलिड स्टेटमेंट हो गया फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट देयर एग्जिस्ट अ नंबर विच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर, बहुत आसानी से लिख देंगे। देखो देयर एग्जिस्ट वाला केस है ये, तो हमने बताया कैसे लिखना है। देयर एग्जिस्ट की जगह क्या लिख देंगे? ऑल, फॉर ऑल, ठीक है ना, टाइप का लिखेंगे। ऑप्शन भी देख लेंगे। फॉर ऑल मतलब एवरी लिख सकते हैं, एवरी नंबर इज इक्वल टू नॉट इट्स स्क्वायर, ऐसे ही तो लिखेंगे कुछ। अब ऑप्शन देख लो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कौन सा सही है। पहला वाला देखो, देयर एग्जिस्ट अ नंबर विच इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर, ये तो गलत है, ऐसे निगेशन तो नहीं लिखते हैं। देयर एग्जिस्ट नो नंबर विच इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर, देयर एग्जिस्ट तो हटा ही दो। देयर डज नॉट एग्जिस्ट नंबर विच इज स्क्वायर इक्वल टू इट्स स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन द नंबर। अच्छा ठीक है, अब देखो, अब इसमें जिस तरह से दिया है उसके अकॉर्डिंग है ना, एवरी वाला केस नहीं है। वैसे लिखा होता है तो हम लोग ऐसे ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से बनाते हैं जो हमने बताया था कि चलो 3 नंबर्स ले लो, है ना, 4 5 कितने भी ले सकते हो। चलो हमने मान लो 3 नंबर्स ले लिए, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। तो देयर एग्जिस्ट नंबर विच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर, तो हो सकता है एक केस ये हो सकता है कि तीनों नंबर्स ऐसे हों जो इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर, अपने ही स्क्वायर के इक्वल हो, तीनों हो सकते हैं। या फिर ये हो सकता है कि 2 हो और 1 ना हो, सारे केसेस बना लो पहले। हो सकता है ना, एक ऐसा नंबर हो जो कि इक्वल टू हो इट्स स्क्वायर, हो सकता है एक भी ना हो। ठीक है, अभी देखो इन्होंने जो दिया है, बोला है कि देयर एग्जिस्ट अ नंबर विच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर, देयर एग्जिस्ट नंबर मतलब कम से कम एक ऐसा नंबर है, कम से कम एक नंबर ऐसा है। इसका मतलब ये 3 केसेस आ रहे हैं इसमें। कौन कौन से? ये वाले 3 केसेस आ रहे हैं। अगर इस स्टेटमेंट को हम पी बोले तो हमें इसका निगेशन चाहिए, मतलब ये चाहिए। सही है ना, ये इसका निगेशन ऑफ पी हो गया। देयर एग्जिस्ट अ नंबर विच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर, अब एक नंबर ऐसा हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं ऐसे। ठीक है,
तो अब इसका निगेशन निकालना है, तो ये वाला केस जिसमें कवर होगा हम वही वाला टिक करेंगे, ठीक है ना। ये वाला जिसमें केस कवर होगा वही टिक करना है अपने को। चलो स्टार्ट करो। देयर एग्जिस्ट अ नंबर विच इज नॉट इक्वल टू इट्स स्क्वायर। देयर एग्जिस्ट अ नंबर, देयर एग्जिस्ट नंबर विच इज नॉट इक्वल टू इट्स स्क्वायर। तो इसमें तो ये 3 केस कवर हो रहे हैं। देखो पहले वाले में एक नंबर ऐसा है जो अपने स्क्वायर इक्वल नहीं है, 2 हैं, तीनों हैं, ठीक है ना। ये 3 कवर हो रहे हैं, इसलिए पहला वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, इसका निगेशन नहीं होगा, गलत हो गया पहला वाला ऑप्शन। देखो देयर एग्जिस्ट नो नंबर विच इज नॉट इक्वल टू इट्स स्क्वायर। देयर एग्जिस्ट नो नंबर विच, देयर एग्जिस्ट नो नंबर विच इज नॉट इक्वल टू इट। अगर लिखा होता देयर एग्जिस्ट नो नंबर विच इज नॉट इक्वल टू इट्स स्क्वायर, क्या मतलब हुआ इसको और समझो। देयर एग्जिस्ट नो नंबर मतलब ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जो अपने स्क्वायर के इक्वल नहीं है। ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जो अपने स्क्वायर के इक्वल नहीं है। ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जो अपने स्क्वायर के इक्वल नहीं है। एक भी नंबर ऐसा, देयर एग्जिस्ट नो नंबर विच इज नॉट इक्वल टू इट्स स्क्वायर। देयर एग्जिस्ट नो नंबर, तो ये कौन सा केस हुआ भाई। देयर एग्जिस्ट नो नंबर, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, देयर एग्जिस्ट नो नंबर। अब इसको ऐसे समझो, देखो इसमें थोड़ा सा है ना, ऐसा लग रहा है कि फोर्थ वाला केस है, लग रहा है ना। तो सेकेंड वाले को थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करो। अगर हम लिखते हैं इसी स्टेटमेंट को, देयर एग्जिस्ट नो नंबर विच इज नॉट, एक मिनट को हटा दो, विच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर, सही ना। तो ये अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये वाला केस हो जाएगा, तब ये केस होगा, देखो है ना। देयर एग्जिस्ट नो नंबर विच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर, तो ये वाला केस हो जाएगा। अगर यहां बीच में नॉट इक्वल टू एक और लगा दिया तो ये वाला केस नहीं होगा। सही बात है, सही है। अगर कहा जाता देयर एग्जिस्ट नो नंबर विच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर, तो ये वाला केस होता विच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर। लेकिन यहां नॉट लगा दिया, इसलिए अब ये निगेशन नहीं बनेगा, ये वाला केस नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए बी ऑप्शन टिक मत कर देना। काफ़ी मतलब हाँ, ये तो समझने वाला पॉइंट था। देखो सेकेंड वाला फंसा सकता था किसी को भी, लैंग्वेज ऐसे दी हुई है। अच्छा अब ठीक है, तो अब तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा क्या है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट नंबर विच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर। हाँ ये सही है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट नंबर विच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर। तो यहाँ एक भी ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जो कि अपने स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन इसको कवर कर रहा है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इसका सही हो गया। थर्ड ऑप्शन इसको टिक कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार बना लो। थोड़ा कंफ्यूजिंग था बिकॉज ऑफ द ऑप्शन सेकेंड। चलो आते हैं फोर्थ वाले ऑप्शन पे, इसको भी चेक कर लेते। द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन द नंबर, ये तो बिल्कुल ही है ना वर्थलेस लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आओ क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। स्टेटमेंट 1 बोल रहे हैं द टाइप ऑफ और यूज इन स्टेटमेंट यू मे हैव अ वोटर आईडी और अ पैन कार्ड फॉर योर आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है। इज इंक्लूसिव और, स्टेटमेंट 1 तो सही है भाई, है ना, दोनों होंगे तब भी ठीक है, दोनों आइडेंटिटी कार्ड्स हैं। यू मे हैव अ वोटर कार्ड और पैन कार्ड फॉर योर आइडेंटिटी प्रूफ, दोनों भी हैं तब भी ठीक है। स्टेटमेंट 2 इंक्लूसिव और इज सेट टू बी यूज इन स्टेटमेंट इफ इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट्स बोथ में हैपन टुगेदर, सही है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है और सेकेंड उसको सपोर्ट भी कर रहा है, मतलब सेकेंड उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। लेकिन ठीक है, क्या लिखा है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, पहला ऑप्शन सही हो गया इसका, पहला ऑप्शन इसका ओके कर दो, ठीक है। लेकिन बाकी भी देख लें क्या लिखा हुआ है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये गलत है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू, ये भी
है ना, ओवरऑल तो गलत ही है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, गलत है, ठीक है, पहला ऑप्शन ही इसका सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ है, लिखा है निगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, एवरी नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन जीरो इज। निगेशन ऑफ द फॉलोइंग, एवरी नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, एवरी। तो एवरी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सबसे पहले तो नॉर्मल वाला तरीका यूज किया करो। एवरी नेचुरल, एवरी की जगह हम लोग लिख देंगे देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर विच इज नॉट ग्रेटर देन जीरो, विच इज नॉट ग्रेटर देन जीरो। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, थर्ड ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड ऑप्शन डायरेक्ट सही कर दो, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट आ गए तो, ठीक है ना। एवरी की जगह देयर एग्जिस्ट कर दिया और इज ग्रेटर देन जीरो की जगह इज नॉट ग्रेटर देन जीरो कर दिया, तो ये बिल्कुल थर्ड से मैच कर गया, ठीक है। वैसे अगर है ना मल्टीपल चॉइस होता तो बाकी ऑप्शंस पे भी हम लोग ध्यान देते, अभी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे चेक कर सकते हो अपना 3 नंबर्स लेके, जैसे हम लोग नॉर्मली चेक करते हैं, बाकी गलत आ जाएंगे। सिंगल चॉइस था इसलिए अपन लोगों ने बाकी पे ध्यान नहीं दिया है, दे सकते हो बिल्कुल, एक एक स्टेटमेंट चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर स्टेटमेंट पी, everyone in Germany speaks German, which of the following is not negation of P। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन देखो आ गया, नॉट निगेशन ऑफ P, तो इसके कई सारे निगेशन होंगे, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, तो कई सारे निगेशन होंगे और जो निगेशन नहीं होगा उसको टिक करना है, उसको अपने को ढूंढना है। तो इसके लिए फिर हम लोग क्या मेथड यूज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में वही केसेस बनाते हैं कि एक हमने ले लिया कि चलो ठीक है ना, 3 जर्मन्स हैं, G1, G2, G3, ठीक है ना, मान लो 3 ही है, जर्मनी में केवल 3 ही लोग हैं, ये मान के चल रहे हैं, ऐसे हैं तो बहुत सारे, लेकिन अपने को क्या है समझने के लिए 3 ले लिया करो, बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगा। लेने को 4 5 कितने भी ले सकते हो। एवरी वन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन, एवरी वन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन, तो अब देखो क्या क्या केसेस हो सकते हैं, टिक कर रहे हैं हम जिसको, इसका मतलब वो है ना जर्मन बोल सकता है, और जिसको क्रॉस कर रहे हैं वो जर्मन नहीं बोल सकता। तो हो सकता है तीनों बोल रहे हो, एक केस ये हो सकता है इनमें से कोई 2 बोल रहा हो, एक जर्मन नहीं बोल रहा हो, एक बोल रहा हो 2 नहीं बोल रहे हो, या हो सकता है तीनों जर्मन नहीं बोल रहे हो। चलो अभी इन्होंने जो पी बोला हुआ है वो क्या है पहले ये समझ लो। पी क्या है, एवरी वन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन, ये वाला केस है सही। अब हमें चाहिए इसका निगेशन, पहले हम निगेशन निकालेंगे, उसमें से निगेशन ढूंढेंगे हम लोग, और जो बचेगा वो नॉट निगेशन हो जाएगा। तो ये तो हो गया स्टेटमेंट सपोज पी। अब निगेशन ऑफ पी निकालेंगे, तो निगेशन ऑफ पी देखो, निगेशन ऑफ पी जो जो मैच करता जाएगा उसको टिक नहीं करेंगे, जो नहीं मैच करेगा उसको टिक कर देंगे। पहला, नॉट एवरी वन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन, नॉट एवरी वन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन, इसका मतलब क्या है, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो जर्मन स्पीक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो सही है भाई। कुछ लोग, नॉट एवरीवन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो जर्मन स्पीक कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो नॉट एवरीवन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन, मतलब पहला वाला केस होके बाकी सारे कवर हो जाएंगे, ये वाला केस हट गया। तो पहला वाला तो निगेशन है, सही है, तो पहला वाला टिक नहीं करना भाई। दूसरा वाला देखो, नो वन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन, ये तो केवल ये वाला आया, नो वन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन, मतलब ये वाले केस को कवर कर रहा है, तो ये निगेशन नहीं हुआ इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन इसका ओके कर दो भाई, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, सिंगल चॉइस था, सिंगल है कि मल्टीपल है, सिंगल ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। देयर आर पर्सन्स इन जर्मन हु डू नॉट स्पीक्स जर्मन, ठीक है, देयर आर पर्सन मतलब एक पर्सन हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, सारे हो सकते हैं, ये सारे केसेस को कवर कर लेगा। तो इसी के रेफरेंस बात करें तो हो सकता है एक, देयर एग्जिस्ट, देयर आर पर्सन मतलब कम से कम एक पर्सन तो है जो जर्मन स्पीक नहीं कर रहा है, ठीक है, ये सारे केसेस कवर हो गए, इसका मतलब ये निगेशन है, इसको टिक नहीं करना। देयर इज एटलीस्ट 1 पर्सन इन जर्मनी
हु डजंट स्पीक जर्मन। तो इसका मतलब ये तो पहला केस हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तीनों केसेस कवर हो जाएंगे। इसका मतलब इस सबको कवर कर लिया इसने, इसका मतलब ये भी निगेशन है। तो सेकेंड ऑप्शन केवल इसका सही हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड ऑप्शन ओके कर दो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, विच टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर नॉट लॉजिकल स्टेटमेंट। पहला बताओ, इम्परेटिव सेंटेंसेस लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होता है। यस, नहीं होता है। पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, टिक करते जाओ, मल्टीपल चॉइस है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं हम लोग। एक्सक्लेमेटरी ये भी नहीं है, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव ये भी नहीं है, ठीक है ना। और ऑप्टेटिव ये भी नहीं है। चारों ऑप्शन सही हो गए। इनमें से कोई किसी भी टाइप के स्टेटमेंट सेंटेंसेस जो है लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला हुआ 14 पे। 14 पे इन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज यूजिंग एन एक्सक्लूसिव और। बताओ, अ पॉलीगन इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो भाई दो में से एक ही होगा, या तो कॉनकेव होगा या फिर कॉन्वेक्स होगा, ठीक है ना। या तो क्या होगा, एक्सक्लूसिव होगा ये, है ना। इंक्लूसिव तो है, दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते। फर्स्ट क्या हो गया, सही हो गया, एक्सक्लूसिव है ना ये। सेकंड बोलो, टू अप्लाई। अच्छा, कोई ये कहेगा भाई ऐसा हो जाए, ऐसे बन रहा है, कहीं कहीं तो कॉनकेव है, कहीं कहीं कॉन्वेक्स है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर एक भी जगह कॉनकेव कॉन्वेक्स हो गया, कॉनकेव हो गया, या एक जगह कॉन्वेक्स हो गया, तो फिर वो है ना किसमें, कॉन्वेक्स। वैसे तो कॉन्वेक्स होते हैं इस तरह के, है ना। और किसी केस में अगर ऐसा हो गया तो ये कॉनकेव बोला जाएगा। तो ये ओवरऑल कॉनकेव ही बोला जाएगा, कॉन्वेक्स नहीं बोला जाएगा। कॉन्वेक्स पॉलीगन तभी बोलेंगे जब, है ना, कोई भी एंगल जो है, ये इंटीरियर एंगल ऐसे जो बना हुआ है वो 180 से बड़ा नहीं है। जैसे अब मान लो ऐसे बना दिया, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है वो 180 से बड़ा हो गया। 180 या 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 180 पे तो बनेगा ही नहीं वो, है ना। फिर वो कॉर्नर पॉइंट आएगा ही नहीं। तो 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक भी अगर हो गया तो फिर उसको कॉनकेव बोलेंगे, कॉन्वेक्स नहीं बोलेंगे। अच्छा ठीक है, तो पहला वाला हो गया, ये तो एक्सक्लूसिव है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। सेकेंड, टू अप्लाई फॉर ए ड्राइविंग लाइसेंस यू शुड हैव अ राशन कार्ड और पासपोर्ट। ये दोनों एक साथ हो सकता है, ठीक है ना। राशन कार्ड भी है, पासपोर्ट भी है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। थर्ड वाला, तो ये सेकेंड इंक्लूसिव हो गया। थर्ड, द ऑफिस इज क्लोज्ड इफ इट इज संडे और हॉलीडे और अ संडे। तो अभी कर ही चुके हैं क्वेश्चन, इसमें दोनों एक साथ हो सकते हैं। वो हो सकता है हॉलीडे आ रहा है वो संडे को ही पड़ जाए, जैसे 26 जनवरी है, पता चला वो संडे को ही पड़ गया, तो दोनों एक साथ हो गए, संडे भी हो गया और जो कोई और नॉर्मल हॉलीडे है वो भी उसी में आ गया, अदर देन संडे, तो उसी दिन पड़ गया, तो फिर इंक्लूसिव हो जाएगा। तो ये थर्ड वाला भी इंक्लूसिव और यूज हो रहा है यहाँ पे। आई विल टेक लीव एंड स्टे इन होम और आई विल गो टू ऑफिस। तो दो में से एक ही चीज़ हो पाएगी, ठीक है ना। आई विल टेक लीव एंड स्टे इन होम और आई विल गो टू ऑफिस। तो भाई स्टे कर रहा है होम में तो ऑफिस नहीं जा पाएगा, ऑफिस जा रहा है तो स्टे नहीं कर पाएगा होम में। इसका मतलब ये फोर्थ वाला एक्सक्लूसिव हो गया, इसको टिक कर दो। चलो इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स द कनेक्टिव और इज एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव, तो चलो पहला वाला देखो, इफ एक्स इज ए रियल नंबर देन एक्स इज आइदर रेशनल और इरेशनल। दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, तो ये क्या है, एक्सक्लूसिव है। पहला वाला ऑप्शन ओके कर दो। कैसा है, एक्सक्लूसिव है। या तो नंबर रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे, एक्सक्लूसिव हो गया। ठीक है, एक्सक्लूसिव वाले ही अपने को छांटने हैं। अच्छा इसके बाद सेकेंड देखो, इफ एक्स इज एन इंटीजर देन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो और लेस देन और इक्वल टू जीरो। ये भाई इंक्लूसिव हो गया, जब जीरो होगा तो दोनों एक साथ हो जाएंगे, इसलिए सेकेंड वाला इंक्लूसिव हो गया। इफ एक्स इज एनी रियल नंबर देन आइदर एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो और एक्स लेस देन और, ये भी इंक्लूसिव हो गया। दोनों अब जब जीरो हो जाएगा दोनों दोनों एक साथ हो जाएंगे।
इंक्लूसिव हो जाएगा। लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। भाई ऐसा है इसमें, इंटरसेक्टिंग हो, नॉन इंटरसेक्टिंग हो और कोइंसिडेंट, क्या दोनों एक साथ हो सकते हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, भाई कोइंसिडेंट हो गए तो हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों एक साथ तो हो ही नहीं सकते, ये एक्सक्लूसिव हो गया। तो फोर्थ वाला टिक कर दो, ठीक है। इंटरसेक्ट, नॉन इंटरसेक्टिंग अगर है तो ऑब्वियसली वो कोइंसिडेंट हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। लाइंस पैरेलल वैरेलल भूल जाओ, तुम तो ये बताओ बस इन दोनों पे फोकस करो, नॉन इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट। तो नॉन इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट एक साथ हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर कोइंसिडेंट हो गया तो ऑब्वियसली इंटरसेक्टिंग तो हो ही जाएंगे, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये एक्सक्लूसिव और हो गया। चलो इसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है। स्टेटमेंट पी, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वी एंगुलर। कह रहे हैं एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वी एंगुलर। इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वी एंगुलर होते हैं, बिल्कुल सही है, हाँ ठीक है, लेकिन अपने को उससे मतलब नहीं है, डायरेक्ट नहीं समझना है। द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट पी इज, इसका निगेशन देखना है, ठीक है। निगेशन क्या लिखोगे? इज इक्वी एंगुलर, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज नॉट इक्वी एंगुलर। सही है, ये तो पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो सही हो गया ना। नॉर्मल निगेशन करना है इसमें, एन इक्विलेटर देयर एग्जिस्ट वाला केस तो है नहीं। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज नॉट इक्वी एंगुलर, नॉट इंसर्ट कर दिया है, ठीक है, पहला ऑप्शन सही कर दो इसका। सेकेंड ऑप्शन बताओ, निगेशन है क्या इसका? इट इज फॉल्स दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वी एंगुलर, सही है, ये भी निगेशन है, इट इज फॉल्स यूज कर दिया है यहाँ पे। तीसरे में इट इज नॉट द केस दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज नॉट इक्विएंगुलर। अरे भाई थर्ड वाला नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ इट इज नॉट द केस भी लगा दिया और वहाँ नॉट भी लगा दिया, ठीक है, तो ये निगेशन नहीं बोला जाएगा, थर्ड वाला गलत हो गया इसका, ये निगेशन नहीं है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन इक्विलेटरल ट्रायंगल विच इज नॉट इक्विएंगुलर। अच्छा अब ये देयर एग्जिस्ट वाला आ गया भाई, है ना। There exists at least one equilateral triangle which is not equiangular. An equilateral triangle is equiangular. There exists at least one equilateral triangle which is not equiangular. तो इसमें ऐसा समझो भाई, मान लो है ना, हमने तीन ट्रायंगल ले लिए, अब इसको तो ऐसे ही समझना पड़ेगा। तीन ट्रायंगल ले लिए, T1, T2 और T3, ठीक है। अब देखो भाई, हो सकते हैं तीनों जो हैं इक्वी एंगुलर, इक्विलेटरल ट्रायंगल विच आर नॉट इक्वी एंगुलर, तो तीनों इक्वी एंगुलर हो गए, टिक कर रहे हैं मतलब तीनों इक्वी एंगुलर हो गए। दो हुए, एक नहीं है इक्वी एंगुलर, या फिर एक है दो नहीं है, या फिर कोई भी इक्वी एंगुलर नहीं है। अब इन्होंने क्या बोला है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वी एंगुलर, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वी एंगुलर। क्या बोलोगे इसमें?
तो देखो इसमें सिंपल सी बात यह है भाई, तीन अगर लिया है तो हो सकता है तीनों इक्वल एंगुलर हो सकता हो एक है, एक नहीं है, दो इक्वी एंगुलर हो, है ना, या दो नॉट इक्वी एंगुलर हो, एक इक्वी एंगुलर हो, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, अभी पहला वाला जो केस है वो किसको शो कर रहा है, वो शो कर रहा है इसको, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वी एंगुलर। तो मतलब एन इक्विलेटरल का मतलब सारे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है ये, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो वो इक्वी एंगुलर है। तो जो स्टेटमेंट ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो इसको करेस्पॉन्ड कर रहा है, सही है ना। तो अब इसका फिर निगेशन क्या होगा, इसका निगेशन होगा, इसको अगर हम पी बोल रहे हैं तो इसका निगेशन एक ऐसा स्टेटमेंट होगा जो इन तीनों केसेस को कवर कर ले, यही मतलब है ना। तो कह रहे हैं देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन इक्विलेटरल ट्रायंगल विच इज नॉट इक्विएंगुलर। तो देखो या तो एक ऐसा हो सकता है विच इज नॉट इक्विएंगुलर, या ऐसे दो हो सकते हैं, या ऐसे तीनों हो सकते हैं। इसका मतलब इन तीनों केस को इसने कवर कर लिया। इसका मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन सही है, इसका फोर्थ टिक कर दो, ठीक है, वो इसका निगेशन हो गया। चलो ठीक है, निगेशन ही चाहिए था हमें, ये वाला कंप्लीट हो गया।